जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग गुरु जी से जुड़े हैं तो आपको पता ही है गुरु जी की सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है वो है हमारी दवाइयाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दवाइयों का क्या रोल है। देखिए, हमारे गुरु जी ने क्या कहा है कि जब भी आप कभी भी अगर दवा खाते हो या आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग वो दवा लेता हो तो उसको हमेशा जल प्रसाद के साथ ही लें। थोड़ा सा जल आप दवा के साथ लें और जो थोड़ा सा जल प्रसाद बचता है उसको आप नहाने के पानी में मिलाकर नहीं नहाएं। उससे क्या होता है, क्योंकि जल प्रसाद आप जानते हैं कि जल प्रसाद हमारे लिए अमृत है। तो गुरु जी ने इसीलिए जल प्रसाद को इतना उसमें उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब हम जल प्रसाद को गुरु जी के स्वरूप के सामने रखते हैं, उनके स्वरूप से उसको टच करा देते हैं तो वो अमृत बन जाता है। उसमें एक अच्छी वाइब आ जाती है। पूरे वो 24 घंटे रात में रखा रहता है तो उसमें एक अच्छी और प्योर वाइब आ जाती है और वो हमारे लिए अमृत के समान है। तो कभी भी अगर आप दवा खाते हैं या आपके घर में कोई भी दवा खाने वाला है तो कोशिश कीजिए कि जल प्रसाद के साथ ही लीजिए और नहाने के पानी में जल प्रसाद को ज़रूर मिलाइए। अगर कोई बीमार व्यक्ति है घर में तो उसको तो ज़रूर से ज़रूर दीजिए, पर अगर कोई नहीं भी बीमार है, आप सब स्वस्थ हैं, तो भी अपने नहाने के पानी में मिलाइए, जिससे कि हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है, जो भी बीमारियां पनपने वाली भी होंगी ना, तो वो भी चली जाएंगी। क्योंकि वो जल प्रसाद एक सिंपल सा पानी नहीं है, वो प्रसाद है, उसके आगे प्रसाद जुड़ा है। तो प्रसाद यानी कि भगवान का प्रसाद। भगवान के प्रसाद में बहुत ताकत होती है। चाहे आप लंगर प्रसाद खाइए तो उसका स्वाद, आप नॉर्मल खाना बनाइए तो नहीं आएगा, लेकिन जो लंगर प्रसाद का स्वाद होता है ना संगत जी, वो तो हम क्या ही बताएं वो क्या होता है, और वो हमारे लिए अमृत होता है। तो इसलिए कभी भी आप दवा खाएं तो जल प्रसाद के साथ ही खाएं, और प्लस जब आप नहाने जाएं तो जल प्रसाद को पानी में मिलाकर नहाएं। और सुबह मोस्टली लोग होते हैं, पूछते हैं कि हम अगर जैसे पानी ठंडी या इस टाइम हो गई है और पानी ले रहे हैं तो क्या गर्म कर सकते हैं? तो नहीं, प्रसाद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। आप क्या करिए, एक गिलास में गुनगुना पानी ले लीजिए और थोड़ा सा जल प्रसाद उसमें डालकर उसको पूरा पी लीजिए। उसकी एक घूंट भी संगत जी आपको नहीं छोड़नी है, बर्बाद नहीं करनी है, गिरानी नहीं है। आप चाहें तो उसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी आपके फेस में जो भी जैसे दाने हैं या कोई भी अगर प्रॉब्लम है फेस की तो वो भी दूर हो जाएगी। तो उसकी एक एक बूंद सोचिए संगत जी, वो अमृत के समान है। तो उसकी एक एक बूंद को आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने ऊपर अप्लाई करना है कि कहीं पे भी वो वेस्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए अमृत है। तो उस जल प्रसाद को आप जब सुबह पीजिए पानी में तो गर्म पानी ले लीजिए और फिर उसमें मिलाइए, लेकिन उसको कभी भी गर्म मत करिएगा। ऐसे ही लंगर प्रसाद का होता है कि जो भी आप चाहे जैसे चाय प्रसाद भी आप भोग में लगाते हैं तो उसको कभी भी गर्म मत कीजिए। आपने अपने कप में गर्म चाय ली, गुरु जी को जाहिर सी बात है कि हम अलग कप में ही देते हैं, अपने नॉर्मल कप में नहीं देते हैं जिसमें हम पीते हैं। तो आपने वहाँ पे उनको भोग लगाया, फिर आप चाय प्रसाद लेकर आइए, आप अपनी गर्म चाय में उसको डालिए और चाय आप पूरी पी जाइए, एक घूंट भी मत छोड़िए। क्योंकि इस जल प्रसाद की महिमा वही जानता है जो हमारे गुरु जी से जुड़ा है, और जो लेता है उसको मालूम है कि इस जल प्रसाद या चाय प्रसाद या जो भी हम गुरु जी का प्रसाद लेते हैं ना, तो वो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या काम करता है। तो कभी भी अगर आप अपने घर में दवा लेते हैं तो जल प्रसाद के साथ लें, नहाएं तो भी जल प्रसाद का यूज़ करें, अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप लंगर वगैरह अगर खा रहे हैं या जो भी आपने गुरु जी को प्रसाद चढ़ाया है, तो वो जो भी आप खाएं तो आप अपने खाने के साथ मिलाकर खाएं, लेकिन उसको कभी भी गर्म ना करें। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।